माता पिता कितना आपके लिए करते, कितना करते। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जब संतान नहीं होती तो माता पिता की तरह कुछ करते, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, भगवान के सामने मिन्नतें करते हैं। धरती पर देवों पूजा, भगवान को लाख बनाया है। धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी काया सजाई है, दुनिया में तुझे बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पेट में रखने के बाद पेट पे काट कर आपको जीवन ही दिया, एक एक निवाला अपना खिलाया, फिर भी हमने उनका एहसान नहीं किया। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, जब तेरी काया सजाई है। अपना हर कोई खिलाया है, तब तेरी भूख
देने वालों की जीवन में जहर मत घोलना। बचपन से लेकर जब तक बड़े हो जाए, जो भी कुछ चाहिए सब मांग कर देते रहे, चाहे उनके पास पैसे हो ना हो, उनके पास कितनी भी गरीबी हो, किसी महंगी से महंगी चीज आप लोगों ने मांगी तो ला कर दी। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, पर तुझसे स्नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझे नेह जताया है। इन प्रेम लुटाने वालों को तुम प्रेम कभी मत भूलना। उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। खुद किले में सोए होंगे, आपको अच्छे मखमली बिस्तर पर सुलाया होगा, और जब हमारी बारी होती है उनकी सेवा करने की, तब उनके लिए अच्छा बिस्तर भी नहीं मिलता। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना कर के झूला, तुझ दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे ही झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत छोड़ना। उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। बड़े बड़े बिल्डिंग बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर लो, धन दौलत सब कुछ कमा लो, पर माता पिता के लिए जगह नहीं है, तो क्या कोई मतलब नहीं है ऐसी कमाई।
ये बंगला कोठी बनाए हैं। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। बाबा वही नाच है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। यह लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकारी इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लागो, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। कितने उपकार है माता पिता के, कितने, एक एक गिनोगे तो भी गिन नहीं पाओगे। किस चीज का अब आप लोग हिसाब मांगो उनसे, मांगते भी कहीं इसका हिसाब दो उसका हिसाब दो। अगर वो मांगना चालू कर दे तो उनकी एक एक बचपन से लेकर अब तक का हिसाब अगर आप दोगे ना, भगवान भी कहते हैं कि मैं भी उनका कर्ज नहीं चुका सकता। भगवान भी नहीं चुका सकते तो आप और हम होते कौन है। कहते हैं कि माता पिता की दुआ भी खाली नहीं जाती और माता पिता की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। ये जीते जी उनकी सेवा कर लो, मरने के बाद तो खूब उनसे तस्वीरों के सामने रो लोगे, जब दुख संकट आएगा तब माता पिता याद आएंगे। अभी हैं तो सेवा नहीं कर पा रहे हो। मौका मिला है आपको सेवा करने का तो कर लो, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। और जब छोटे होते हैं ना तो कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, लड़ते हैं ना गोदी में बैठने के लिए, माँ के पास जाने के लिए कि माँ मेरी है, माँ मेरी, पापा मेरे हैं, मेरे हैं। अब जब थोड़े बड़े होने के बाद क्या करते हैं, माँ तेरी है तब माँ तेरी है, पिता तेरे हैं, पिता तेरे हैं। तब तो ऐसा याद नहीं आता। जब बचपन में कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ के लिए कितना झगड़ा करते थे। और जो ही बड़े हुए तो माता पिता के लिए झगड़ा करते हैं कि वो तेरे पास रहेंगे, वो तेरे पास रहेंगे। ऐसा अगर माता पिता कर लेते तो इसलिए थोड़ी बड़ा किया है कि आप उनको ही भूल जाओ। अब एक बार एक व्यक्ति, वो किसान था बेचारा, खेत में काम कर रहा था। तो एक भाई ने पूछा कि भाई तू कभी बीमार नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होता है? कोई तो दवाई होगी ऐसी, कोई तो दवाई लेता होगा। कोई इंसान अगर बीमार हो जाए तो कोई तो दवाई लेता होगा। वो कहता है कि तू किसी दिन मेरे घर पे आना, मैं तुझे अपनी दवाई बताऊंगा। तो वो व्यक्ति उसी हिसाब से उसके घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो पूछता है कि अब बता ऐसी कौन सी दवाई लेता है, कभी बीमार नहीं होता है? तो उसकी माँ की गोदी में जाकर सो गया और कहने लगा कि देख भाई, ये है मेरी दवाई। जो मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रख दे तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ मुझे छू ही नहीं सकती। ये होते हैं माता पिता। सेवा कर लो है तब तक। और माता पिता से भी कौन ज्यादा बेटे बेटे, बेटी बेटी मत करो। जब अकेला छोड़ देंगे ना, इसलिए कहते हैं बार बार एक ही है बस ये, इनका पीछा पकड़ लो, जहां तक रहोगे तहां तक छोड़ेंगे ही नहीं। और पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भजन तो करना पड़ेगा, भजन में ही वजन है। और ये रिश्तेदार कोई भी साथ नहीं देगा आपको, कोई भी। बेटे को भी पढ़ा लिखा कर अच्छा कर दो, और जब उसको संभालने की बारी आए तब माँ कह दे ऐसा तो बेटा कह दे, अगर पत्नी कुछ आंख दिखा दे तो चुपचाप बैठ जाए जाके। माँ ने कभी आंख नहीं दिखाई पर पत्नी दिखा दे तो
कहते भी हैं कि जब तक है तब तक कर लो सेवा, अच्छे से कर लो। कोई बात अगर वो कह दे तो भी इतना मन पे मत लो। है तब तक कहेंगे, जिस दिन चले गए तब अपनी आजादी में रहो। अगर घर में कोई बुजुर्ग है, अगर टोकते हैं तो अपना सौभाग्य समझिए कि वो आपको टोकते हैं। और जिनके टोकने वाले नहीं है ना, उनके रिश्तेदारी उनको माँ का आशीर्वाद है तब तक कर लो। अगर जिस दिन माँ अगर कहते हैं ना कि माँ अगर बद्दुआ दे दे तो बड़ी हुई बिल्डिंग, कमाया हुआ धन सब, अगर माँ दुआ दे दे तो जरा सी झोपड़ी में रहने वाला भी महल में रहने लग जाता है, अगर माता पिता का आशीर्वाद अच्छे से मिल जाए। जैसे मैंने कहा, आज जैसे हो कल नहीं रहोगे। सब कुछ बदलता रहता है, सब बदल जाते, बेटे पत्नी बहू सब बदल जाते, सिवाय भगवान के नहीं। भगवान कभी नहीं बदलते, वो जैसे पहले थे वैसे आज भी है। इसीलिए कहते हैं भगवान के सामने मन को एकदम साफ कर कर बैठो, कोई कचरा वगैरह मत लेकर आना। क्योंकि यहाँ पर अब देखो, जैसे पानी को हमें ऊपर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाओगे? हाँ, मोटर लगानी पड़ेगी। कौन? पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ी। तो ये अब वो ऊपर इसीलिए चढ़ता है, उसको मोटर लगा के चढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ भक्ति रूपी मोटर चढ़ती है, तब जाकर पानी को चढ़ाने के लिए कौन सी मोटर? वो मोटर लगानी पड़ती, तब जाकर पानी ऊपर चढ़ता है। पर यहाँ कथाओं में और भगवान की भक्ति में क्या होता है, वो भक्ति रूपी मोटर लगती है तभी जाकर पानी ऊपर चढ़ता है। अगर बीच में खराब हो गई तो वो वही रुक जाएगी। इसलिए वो भक्ति रूपी मोटर को चिल्ला के रखी। अगर कभी मान लीजिए कहीं से कचरा भी आ जाए तो उसकी सफाई करते रहो। हम क्या करते हैं? यही तो करते आ रहे, सोते हैं, उठते हैं, संतानें पैदा करते हैं, खाते हैं। खाने के अलावा कोई काम है? खाने के अलावा कोई? उठेंगे खाएंगे, शाम को सोते समय खाएंगे, कहीं जाएंगे तो भी जेब में कुछ ना कुछ डालकर खाएंगे, और कई बार तो कथाओं में भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, वहां भी खाएंगे। अब कहीं बाहर जाओगे तो वहां भी खाएंगे। कहीं घूमने जा रहे हो तो रास्ते में कोई दुकान मिल जाए, भाई रुक जा थोड़ा सा कुछ खा ले। खाए जा रहे, खाए जा रहे, कहते हैं ना, जिए जा रहे, जिए जा रहे, पता नहीं क्यों जिए जा रहे। बस यही तो करते हैं, खा रहे हैं, बस खाए जा रहे, खाए जा रहे। खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। बस सुबह उठो तो खाओ, दिन में भूख लगे तो खाओ, शाम को सो तो खाओ, रात को 12 बजे नींद खुल जाए तो भी खाओ। मतलब खाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं, बस खाते रहो, खाते रहो। फिर बाद में वो पेट फूल जाता है ना, भरे जैसा, फिर बिस्तर से रास्ते में से उठाया नहीं जाता है, पकड़ के उठाना पड़ता है। खा खा के पेट, जैसे यहाँ तो कोई भी नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि गौ माता की सेवा से आप लोग जुड़े हुए हो। तो गौ माता की सेवा में अगर चलते फिरते रहो तो आपका वजन वैसे भी कम हो जाता है, उसमें समय कहाँ मिलता है खाने का। एक बार एक व्यक्ति खाए, अब वो बहुत मोटा, इतना मोटा कि उसकी अब देखो ना, पहले खाने के साधन कम थे कि नहीं थे? पहले खाने के साधन कम थे, पर बीमारियों का कोई घर नहीं था, इंसान बीमार रहते थे पहले। पर आज इतनी सुविधाएं हो गई खाने की, उसके साथ साथ बीमारियों का भी ढेर लग गया है कि नहीं? पहले कितना कम समय में कितना कुछ कर लेते थे, आज इतना कुछ खाने के लिए बढ़ गया तो बीमारियां भी, हॉस्पिटलों को बिल भी चुकाते रहो, खाते रहो और चुकाते रहो। क्योंकि अगर आहार शुद्ध नहीं होगा, खाना पीना अगर सही साथ नहीं होगा तो शरीर थोड़ी झेल पाएगा। इसकी भी एक कैपेसिटी है। जैसे हमारी भी कहीं बुखार वगैरह आता है तो एकदम से मुरझा जाते हो, वैसे ये भी है तो